जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के पुराने सत्संग और पत्रिका हम लोग बराबर पढ़ते रहें, क्योंकि गुरु महाराज कहा करते थे, सत्संग जल को जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। अगर सत्संग जल हम लोग रोज़ रोज़ सुना करें, समय का सत्संग सुना करें। इस समय पूज्य महाराज जी का सत्संग हो रहा है, 108 दिवसीय काफिला चल रहा। देखिए रायबरेली से हरदोई और हरदोई से लखीमपुर से बरेली शाहजहाँपुर, इस समय बदायूं में चल रहे। फिर कासगंज में समापन होगा 13 तारीख को लगभग। फिर उसके बाद मथुरा जाएंगे। मथुरा में 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक कार्यक्रम मनाया जाएगा। उसमें सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर निमंत्रण है। सभी प्रेमी भाई बहन आएंगे। और जो लोग नए हैं, जिनको नामदान नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, वो लोग आएंगे, उनको नामदान भी मिलेगा। 22 दिसंबर को सुबह 8 बजे पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा, उसमें नामदान मिलेगा। नामदान में जीते जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता दिया जाएगा। ये मनुष्य शरीर है जो, इसी में उस परमात्मा को पाया जाता। गुरु महाराज कहा करते थे, देखिए प्रेमी भाई बहनों, जो हम लोग बाहर मंदिर मस्जिद बनाते हैं, इनमें परमात्मा नहीं मिलता है। ये सिर्फ चिन्ह होते हैं एक यादगार के लिए। परमात्मा तो इस मनुष्य शरीर के अंदर है। आप लोग कल्पना करिए, देखिए देवी देवता की हम लोग पूजा करते हैं, आप लोग पूजा करते, हम भी करते थे। जब गुरु महाराज से नहीं जुड़े थे, हम भी देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन मालिक के से जुड़ गए तब छोड़ दिए। और ऐसा नहीं हम देवी देवताओं को नहीं मानते। गुरु महाराज कहते थे, देखिए आप लोगों से हम ज़्यादा देवी देवताओं को मानते हैं, क्योंकि गुरु महाराज कहते थे, आप लोग राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। राम ने कभी नहीं कहा कि आप मांस खाइए, ना कृष्ण भगवान ने कभी कहा आप दारू पीजिए। तो हम लोग तो ना दारू पीते ना मांस खाते, तो हम लोग तो बात मान ही रहे राम भगवान की और कृष्ण भगवान देवी देवताओं की, और आप लोग नहीं मान पा रहे पूरी बात। तो गुरु महाराज कहते थे, अपने देवी देवताओं से जिसकी भी पूजा करते, उनसे प्रार्थना करिए, हमको ऐसा महात्मा से मिला दीजिए जो हमको परमात्मा से मिला दे। आज के समय में सबसे पहले कलयुग में कबीर साहब आए। कबीर साहब ने ये भेद को जारी किया, जीते जी परमात्मा इस मनुष्य शरीर के अंदर पाया जाता। ये दोनों आँखों के बीच में मध्य भाग में जीवात्मा बैठी है, उसको महात्मा बताते हैं कैसे खोला जाता है। जैसे हम आप बात कर रहे, ऐसे परमात्मा से मिला जाता है और देवी देवताओं से बात की जाती है। तो कबीर साहब आए, उसके बाद दादू दरिया भीखा रविदास गोस्वामी जी महाराज, राधा स्वामी जी महाराज, फिर उसके बाद हमारे गुरु महाराज आए। आज के समय में पूज्य महाराज जी इस रास्ते को दे रहे हैं। और 22 दिसंबर को आपको मिलेगा नामदान। जीते जी परमात्मा कैसे मिलता है, उस परमात्मा का दर्शन कैसे किया जाता है, ये सब विधि आपको बताई जाएगी। पूज्य महाराज जी जब बता दें, आप लोग घर पे जाइएगा, समय निकाल के करिए, जैसे बताएं वैसे करिएगा और आपको परमात्मा मिलेगा। वो शब्द गुरु महाराज ने कहा, तुम्हारी धर्म पुस्तिका में लिखा है, बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होती तन की सुधी बिसारी रे। मतलब बिना बजाए घंटा बज रहा है और बहिरा सुन रहा, मस्त हो रहा है। तो ये कहाँ हो रहा, कैसे हो रहा, हम लोग कभी पूछते नहीं हैं। रामायण को सुन लिए, घर चले गए, किसने सुनाया क्या सुनाया उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को पंडित जिसने सुनाया उससे पूछना चाहिए, भाई इसमें क्यों लिखा है बिना बजाए।
हम तो घंटा जब मंदिर में जाते हैं तब बजाते हैं तब बजता है, और बहरा कैसे सुनता है? बहरा तो सुन नहीं पाता। ये हम लोगों को पूछना चाहिए। ये महात्मा बताते हैं इस जो परमात्मा है, ऊपर से जो परमात्मा की आवाज़ आ रही है इसके अंदर आ रही है। इसके अंदर वो घंटा शंख बज रहा है, बिना बजाए वो परमात्मा की निरंतर 24 घंटे आवाज़ आती है। वो जब सुनाई देने लगेगी वो परमात्मा हम लोगों को बुलाता है। जब हम लोग जो प्रेमी नामदानी हैं वो तो जानते हैं, जो लोग नए हैं वो पूज्य महाराज जी से नामदान लेंगे, इस भेद को जानेंगे। वो जब घंटा शंख सुनाई देता है तब इस जीवात्मा इस शरीर से खींचती है। इस शरीर से जब खींचने लगती है ये शरीर अलग हो जाता है, जीवात्मा अलग हो जाती है। वो जीवात्मा फिर जाती है गुरु महाराज के साथ, वो ब्रह्मांडों के सैर करेगी, सबसे मिलेगी और अपने निज घर जाएगी। इस भेद का रास्ता इस समय पूज्य महाराज जी दे रहे हैं। बराबर काफिला निकाल कर जा रहे हैं और मथुरा में भी 4 कार्यक्रम होते हैं। इस समय 20 दिसंबर से 24 दिसंबर मथुरा में कार्यक्रम होगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जय गुरुदेव।